यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप देखो कि यहाँ के लोगों के अंदर कितनी मतलब कलाकारी है। ये आप देखो, ये एक पत्थर है, उसकी कम है। ये देखिए आप, ये कोई बिल्कुल सामने के पहाड़ तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद चादर से घिरा हुआ है। और आप सच मानिए शायद, और ये सामने ही उनका छानी बोलते हैं, जहाँ हम गाय वगैरह रखते हैं, तो ये सामने उन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ से अब आप देखो, ये जो नज़ारे हैं यहाँ कर इस तरह से हैं। मतलब जो सामने वाले पहाड़, अब लोग तो रह नहीं गए, तो आप ये देख सकते हैं। मतलब ये हाल है यहाँ के मकानों के। मतलब ये देखिए, ये एक हमारी पौराणिक चीज़ है जिसको हम उरखलू बोलते हैं। जय नंदा माँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नए दिन की शुरुआत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अभी उत्तराखंड अपने गाँव में आया हुआ हूँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। और अभी मैं आपको एक अपने उत्तराखंड में जो यहाँ के मकान बनते हैं वहाँ की एक मतलब ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक हमारे ताऊजी हैं, तो उनके घर के पास। और ये देखो आप, गांव में जो घर हैं वो थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं। एक घर ये जहाँ मैं जा रहा हूँ वो सामने है, और मेरा घर ये उधर है थोड़ा। अगर आपको जूम करके, वैसे कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ और जूम करके दिखाई दे। ये देखिए साइड में। तो अब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ। तो और ये देखो, अब आजकल जो बसगाल बोलते हैं, आजकल उत्तराखंड में बसगाल है। और आप देखो ये पूरे घास कितने ऊंचे ऊंचे रखे हैं, और इसमें आजकल थोड़ा सा सांप वगैरह का भी खतरा होता है। कहीं से भी आजकल सांप निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा आजकल बच के रहना पड़ता है। और ये मैं अपने जो हमारे ताऊजी हैं उनके घर के पास आ गया हूँ। गांव में अक्सर लोगों के घर थोड़े दूर होते हैं, और ये इनका घर है हमारे ताऊजी का। और घर यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। और जो टॉयलेट होते हैं हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में भी रिवाज होता है कि हम थोड़ा घर से दूरी में बनाते हैं, घर के अंदर नहीं बनाते हैं। क्योंकि घर के अंदर हमारे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उनके ठा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा दूर में आ जाता है। तो वो लेटरिन था और ये बाथरूम है। और ये सामने ही उनका छानी बोलते हैं, जहाँ हम गाय वगैरह रखते हैं, तो ये सामने उन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ से अब आप देखो, ये जो नज़ारे हैं यहाँ कर इस तरह से हैं। मतलब जो सामने वाले पहाड़ हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। ये कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे जो है वो हो गया है, थोड़ा सा छट गया है। तो वो सामने का सीन थोड़ा बहुत देख सकते हो आप। और ये एक हमारे सामने ही गांव में बिल्कुल ये एक हॉस्टल है, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज अभी नया खुला है। तो उत्तराखंड भी हमारा थोड़ा पहले से सरकार यहाँ के बारे में सोच रही है, और मतलब लोगों की पढ़ाई के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पढ़ाई, स्वास्थ्य, सबके बारे में आगे देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये तो हॉस्टल है, बट इसका जो मेन कॉलेज है वो उधर कहीं है। मतलब अभी मैं कभी जब थोड़ा सा साफ़ होएगा तो आपको दिखाऊंगा, तो इधर ही कहीं है। तो यहाँ से बच्चे जो पढ़ते हैं वो उसके बाद इधर हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं। तो ये इस तरह से सरकार ने थोड़ी सी व्यवस्था बनाई है कि जो बाहर से पढ़ने के लिए आएँ तो वो इस तरह से आ सकते हैं। अब लोग तो रह नहीं गए, तो आप ये देख सकते हैं। मतलब ये हाल है यहाँ के मकानों के। मतलब दरवाजे ही दरवाजे रह गए, लोगों ने लॉक लगा रखे हैं, लेकिन कुछ है नहीं अंदर उसके। इस तरह से देखो, ये पुराने घर जो हैं हमारे मिट्टी वाले मड हाउसेस, वो इस तरह से होते थे। ये देखिए अब एक दूसरा घर जो मतलब ख़राब है, टूटा हुआ है इस हालत में। और ये देखिए आप पूरा आजकल की वादियाँ, जो सुबह की वादियाँ हैं वो इस तरह से हैं।
कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, लेकिन ये आप देखिए पूरा का पूरा ये कोहरा ही कोहरा है पूरे आसपास में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ये देखिए आप, ये कोई बिल्कुल सामने के पहाड़ तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद चादर से घिरा हुआ है। और आप सच मानिए शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही मतलब सुंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको देखने में। और यही सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में रहने के लिए आते हैं, लोग आते हैं, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। और आजकल मौसम कुछ इस तरह से है कि कभी यहाँ पर अचानक बारिश पड़ जाती है, कभी धूप आ रही है, कभी कोहरा आ रहा है। तो आजकल क्या सुबह, क्या दिन, क्या रात, सब बिल्कुल एक तरह सा लग रहा है। थोड़ा सा कभी बारिश, एकदम धूप, एकदम बारिश, बट जैसा भी है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आजकल। तो वैसे तो आजकल थोड़ा रोड वगैरह भी ख़राब है, तो जो भी आ रहे हैं थोड़ा सा पहले अपने आसपास का पता करके आएँ कि वहाँ की रोड्स वगैरह कैसी हैं, क्या है। ये देखिए, ये एक हमारी पौराणिक चीज़ है जिसको हम उरखलू बोलते हैं, लेकिन अब तो खैर इसमें जब लोग ही नहीं रह गए हैं तो ना तो इसका कोई इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन इसका मेनली जो इस्तेमाल होता था वो जैसे मसाले कूटने के लिए या चावल कूटने के लिए, और भी कई प्रकार की चीज़ें इसमें बनाई जाती थी। अरसे वगैरह भी हम लोग जो बनाते थे तो उन्हीं का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। बट आज आप देख सकते हैं कि इनका लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ का जो गुठार है, जिसे आंगन बोलते हैं, वो इस तरह से पत्थरों से बनाया जाता है। जैसे हम दिल्ली वगैरह में या बाहर सीमेंट के या मार्बल्स के बनाते हैं, बट यहाँ पे ये पत्थर होते हैं और ये पत्थर हम पहाड़ों से ही निकाल कर उनकी नक्काशी करके बनाया जाता है। और ये आप देखो पूरा का पूरा जो ये गुठार है और ये उसी का बनाया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको अच्छी दिखाता हूँ कि जो ये हमारे ताऊजी का घर है, इन्होंने यहाँ पर ये कब का बना हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। किसी पत्थर पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि किस डेट का बना हुआ है। आप ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे गुंदवाया हुआ है, ये मार्च 1990 का बना हुआ है ये मकान। तो ये इन्होंने यहाँ पे छपवा भी रखा है जैसे निशानी की, कल को इनके बच्चे या उनके पोते या परपोतों को पता रहे कि ये मकान कब का बना हुआ है। तो अमूमन जो गांव के मकान हैं उनको बनाने में और उनको बनाने के जो टाइम लगता है उसमें जो नॉर्मल पत्थर के ईंट के जो मकान बनते हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक पहले पत्थर निकलवाने पड़ते हैं, फिर उनका सरान या उनको जैसे उस जगह पर जहाँ पे मकान बन रहा है वहाँ तक लेके आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस पूरे उसमें कम से कम 7-8 महीने लग जाते हैं, मतलब पूरे मकान बनाने में। जो कि दिल्ली में या जो आजकल नए लोग मकान बना रहे हैं गाँव में पत्थरों के, तो उसमें तो मेरे ख्याल से हद से हद ज़्यादा लोगों को 2 या 3 महीने लग जाते हैं बनाने में। लेकिन जो पुराने मकान बनते थे उनमें काफ़ी टाइम लगता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप देखो कि यहाँ के लोगों के अंदर कितनी मतलब कलाकारी है। ये आप देखो, ये एक पत्थर है, उसको एक काट के ये एक चिड़िया के लिए, पानी के लिए बनाया गया है कि जिससे वो चिड़िया वगैरह या कोई जानवर जो भी है वो यहाँ पे आके पानी पी सकता है। तो इस तरह से मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग यहाँ पर खुद ही मतलब अपनी ही कलाकारी से या अपने दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। स्कूल के बच्चे जाते हुए यहाँ पे सुबह सुबह तैयारी करते हुए। ये मैंने अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है और ये सरकारी जो सोलर लाइट है वो लगी हुई है यहाँ पर। ये रात को इस पर सेंसर है, ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है रात को, और जैसे ही सूर्य उजाला होता है अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सरकार की तरफ से मदद है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रात को जंगली जानवरों से और चीज़ों से बचाव हो जाता है। गोश्त छी हाँ ताल छी, अच्छा 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 अच्छा, उना बेटा ओ फर्क बेटा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और बाकी की और चीज़ें गांव की मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाता हूँ। तब के लिए बाय बाय।
जय उत्तराखंड।